दोस्तों, बहुत दुख होता है अपने जुडिशियल सिस्टम को देखकर। आपका या आपके किसी नज़दीकी का, उनका भी शायद भारत के किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, वो भी शायद 20, 30 या 40 सालों से। शायद आप मकान मालिक हो और किराएदार पिछले 20 साल से किराया नहीं दे रहा, या आपने प्रॉपर्टी बुक की थी और बिल्डर पैसा लेकर भाग गया है, या आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर पिछले 15 साल से जेल में है पर अभी मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ। इन शॉर्ट, हम दुखी हो गए हैं। एक पॉलिटिशियन या एक टेररिस्ट का केस सुनने के लिए कोर्ट्स को हमेशा जल्दी होती है, वो भी हमारे नंबर के ऊपर एक लंबी जंप मारकर। पहले कहा जाता था कि दादा ने मुकदमा शुरू किया और पोते को रिजल्ट मिलता है, पर वो पुरानी कहावत थी। अब तो आप लकी होंगे अगर आपके पड़पोते को भी रिजल्ट मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा सच जो करोड़ों इंडियंस की जिंदगी से जुड़ा है। भारत में आज लगभग 5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, 5 करोड़। सोचिए, अगर केस के पीछे एक फैमिली है तो कितनी फैमिलीज आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही होंगी। और तभी दिमाग में एक लाइन आती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर इंसाफ देर से मिले तो वह इंसाफ रह ही नहीं जाता। सवाल जो हमें झकझोर देता है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक केस में 20, 30, 40, इवन 50 साल लग जाते हैं? क्यों गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर काट काट कर टूट जाता है? क्यों पावरफुल पॉलिटिशियंस और रिच लोग जल्दी बेल पा लेते हैं? क्यों कुछ लॉयर सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं? क्यों कुछ जजेस ऑनेस्ट नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस सिस्टम को बदल सकता है? आज का वीडियो इसी सवाल पर आधारित है। इंडिया का जुडिशियल क्राइसिस रियलिटी चेक देखते हैं। दोस्तों, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम थ्योरेटिकली बड़ा स्ट्रांग है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। फिर भी ग्राउंड रियलिटी तो शायद डिफरेंट है। पेंडिंग केसेस देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सबसे ज्यादा बैकलॉग, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, उनसे जेलें भरी हुई हैं। ईयर्स नहीं, डिकेड्स, दशकों लग जाते हैं। जरा एक शॉकिंग एग्जांपल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल पहले एक केस आया था। एक पिक पॉकेट यानी जेब कतरा 19 साल तक जेल में रहा, सिर्फ ट्रायल का इंतजार करते हुए। और जानते हैं, अगर वो गिल्टी पाया जाता तो पहली जेब कतरने के कारण उसको सिर्फ 6 महीने की सजा होती। दोस्तों, ये इंसाफ है या मजाक? पुअर वर्सेस पावरफुल सिस्टम का डबल स्टैंडर्ड है। अब जरा सोचिए, सच को फेस करते हैं। गरीब आदमी लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हर हेयरिंग पर छुट्टी लेनी पड़ती है, ट्रैवल, पेपर वर्क, स्ट्रेस होता है, कई बार वह केस छोड़ देता है। पावरफुल लोग उन लोगों को देखते हैं, उनके पास बेस्ट लॉयर्स हायर करने के साधन होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस खूब है। वो एडजर्नमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, बेल यानी कि जमानत घंटों में ले सकते हैं। दोस्तों, लॉ सबके लिए बराबर है, पर कागजों में, ग्राउंड पर सब कुछ और सच है। जजेस एंड लॉयर्स के बारे में मैं साफ कर देना चाहता हूं। हर जज करप्ट नहीं है, हर लॉयर डिसऑनेस्ट नहीं है। बहुत से जजेस दिन रात मेहनत करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, प्रेशर में भी वे झुकते नहीं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पूरे सिस्टम को बदनाम कर देती हैं। प्रॉब्लम है जैसे कि एडजर्नमेंट कल्चर, तारीख पे तारीख, एविडेंस डिले, ब्राइबरी एलिगेशंस, केस फिक्सिंग रूमर्स। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? आम जनता को। व्हाई डज जस्टिस टेक 40 to 50 ईयर्स? दोस्तों, रीजंस समझते हैं। जजेस की बहुत कमी है। इंडिया में जजेस वर्सेस पॉपुलेशन रेशियो बहुत लो है। मैनुअल प्रोसेसेस आज भी, फाइल्स, पेपर वर्क, फिजिकल हियरिंग्स, फ्रीवलस यानी तुच्छ केसेस। बहुत से केसेस सिर्फ हरासमेंट के लिए होते हैं। अब आते हैं लॉयर्स का मिसयूज, अननेसेसरी डिलेज, एडजर्नमेंट्स, टेक्निकल स्लोडाउन्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाई प्रोफाइल केसेस में प्रेशर बहुत होता है। आते हैं असली सवाल पर, क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसाफ को तेज कर सकता है? शॉर्ट आंसर है यस, बट विद कंडीशंस। दोस्तों, एक एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज हो तो ये जुडिशियल रेवोल्यूशन ला सकता है। हाउ एआई कैन ट्रांसफॉर्म इंडियन जुडिशरी। पहले देखते हैं केस मैनेजमेंट बाय एआई। एआई सिमिलर केसेस आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है, ओल्ड पेंडिंग केसेस फ्लैग कर सकता है। रिजल्ट, फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। दूसरा, एआई पावर्ड लीगल रिसर्च। आज लॉयर्स को हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं,
एआई सेकंड्स में रेलिवेंट केसेस ढूंढ सकता है, प्रेसिडेंट्स सजेस्ट कर सकता है, रिजल्ट टाइम सेव इज इक्वल टू टाइम फास्टर। तीसरा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एआई पास्ट डाटा से प्रिडिक्ट कर सकता है केस ड्यूरेशन को, लाइकली आउटकम्स को, सेटलमेंट पॉसिबिलिटीज को, और जजेस बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट्स एंड एआई असिस्टेंट्स, स्मॉल केसेस ऑनलाइन रिजॉल्व हो जाते हैं, ट्रैफिक, चेक बाउंस, माइनर डिस्प्यूट्स केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। एआई चैटबॉट्स फॉर लीगल गाइडेंस मिल जाती है। रिजल्ट, पूर लोगों के लिए एक्सेस आसान है। डिटेक्टिंग करप्शन पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। एआई कैन अनयूजुअल एडजॉर्नमेंट्स डिटेक्ट कर सकता है, जज लॉयर नेक्सस पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है, ब्राइबरी रेड फ्लैग्स मिल सकते हैं। एआई से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बट डेंजर्स ऑफ एआई इनजस्टिस भी तो है। दोस्तों, एआई भगवान नहीं है। रिस्क क्या है? बायस डाटा है, एल्गोरिथमिक इनजस्टिस हो सकता है, लैक ऑफ ह्यूमन एम्पैथी हो सकता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इंसाफ सिर्फ लॉजिक नहीं, ह्यूमन कॉन्शियस भी है। तो दोस्तों, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम किस क्राइसिस में है? जस्टिस डिले कैसे लाइफ डिस्ट्रॉय करता है? पूरा आदमी, गरीब आदमी कैसे सिस्टम में पिसता है? और एआई कैसे होप बन सकता है? लेकिन क्या एआई जजेस की जगह ले सकता है? क्या एआई सच में गरीब को इंसाफ दिलाएगा, या यह भी अमीरों का हथियार बन जाएगा? इन सवालों के जवाब के इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। स्मॉल सवाल है, जैसे एआई जजेस वर्सेस ह्यूमन जजेस, चाइना एंड यूएस की एग्जांपल्स, इंडिया में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, और फाइनल वर्डिक्ट, क्या होप है या ये सब हाइप है? मेन सवाल है, विल एआई एक्सपेडाइट जस्टिस इन इंडिया? लेकिन आज का सवाल और भी गहरा है। क्या एआई जजेस की ले सकता है? क्या एआई इंसाफ को इम्पार्शियल बना सकता है, या फिर एआई भी पावरफुल लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा? आज हम इमोशन नहीं, लॉजिक और होप नहीं, हार्ड रियलिटी की बात करेंगे। कैन एआई रिप्लेस जजेस? दैट इज द बिग क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले ये क्लियर कर लें, एआई कभी भी इंसान की तरह सोच नहीं सकता। एआई के पास कोई कॉन्शियस नहीं है। एआई को दर्द, हालात और इंसानी मजबूरी समझ नहीं आती। लेकिन एआई बहुत तेज है। अगर डाटा सही हो तो एआई बायस नहीं होता, एआई थकता भी नहीं, एआई प्रेशर में भी नहीं आता। तो सवाल है, एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? तो एआई का जस्टिस सिस्टम में रोल क्या है? ह्यूमन प्लस एआई इज इक्वल टू बेटर जस्टिस। दोस्तों, सबसे प्रैक्टिकल मॉडल है एआई एज असिस्टेंट, नॉट जज। यानी डिसीजन इंसान ले, एनालिसिस एआई करे। जैसे डॉक्टर डिसीजन लेता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, वो मशीनें हेल्प करती हैं। एआई अगर सही यूज हो तो जज ज्यादा फेयर, फास्ट और फेयरलेस हो सकता है। दुनिया में एग्जांपल्स लेते हैं एआई इन जस्टिस सिस्टम की। चाइना में एआई जजेस असिस्ट करते हैं, माइनर डिस्प्यूट्स ऑनलाइन सॉल्व होते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस एनालिसिस यूज होती है, रिजल्ट केसेस फास्ट डिस्पोज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, स्टेट कंट्रोल ज्यादा है चाइना में, प्राइवेसी कंसर्न्स है। अमेरिका का किस्सा लेते हैं। एआई अमेरिका में बेल रिस्क असेसमेंट करता है, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग टूल्स यूज होते हैं, बट कंट्रोवर्सी वो क्या है? एआई एल्गोरिदम्स में रेशियल बायस पाया गया। लेसन, एआई तभी फेयर होगा जब डाटा फेयर होगा। एस्टोनिया एक ये स्मॉल बट स्मार्ट कंट्री है। एस्टोनिया में, इसका एग्जांपल ले, एस्टोनिया में स्मॉल क्लेम्स एआई डिसाइड करता है, ह्यूमन अपील ऑप्शन अवेलेबल है, रिजल्ट स्पीड प्लस ट्रांसपेरेंसी। इन इंडिया ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। अब सवाल है, क्या इंडिया एआई के लिए रेडी है? चैलेंजेस क्या क्या है? पहले, डिजिटल डिवाइड, गांवों में इंटरनेट नहीं, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस कम है। दूसरा, डाटा क्वालिटी, पुराने जजमेंट्स इनकंसिस्टेंट है। रीजनल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। तीसरा, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, पीपल ऑलरेडी जुडिशरी पर डाउट करते हैं। तो एआई पर कैसे ट्रस्ट करेंगे? इंडिया के पास एडवांटेज भी है। दोस्तों, इंडिया कमजोर नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत है, जैसे कि मैसिव लीगल डाटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, टेक टैलेंट पूल, डिजिटल इंडिया पुश, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यूजिंग एआई टूल्स जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी फाउंडेशन रेडी है। अब देखते हैं कि एआई का यूज कैसे हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। स्टेप 1, एआई फॉर केस फिल्टरिंग। फ्रीवोलस केसेस ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे, जेन्युइन केसेस फास्ट ट्रैक, सेटलमेंट पॉसिबल केसेस आइडेंटिफाई होंगे, जजेस का लोड कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप, एआई फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। दोस्तों, ये सबसे ह्यूमेन यूज होगा। एआई आइडेंटिफाई करेगा ऐसे अंडर ट्रायल्स जिनका ट्रायल डिले हुआ है, जिनकी पनिशमेंट ऑलरेडी सर्व हो चुकी है, जैसे ऊपर आपने जेब कचरे का इंसिडेंट देखा था, और इमीडिएट रिलीफ टू पुअर प्रिजनर्स। तीसरा स्टेप, एआई फॉर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, एविडेंस ऑडियो वीडियो में एआई एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन करता है,
रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है, टाइम प्लस कंफ्यूजन दोनों कम हो जाते हैं। स्टेप 4, एआई फॉर जज परफॉर्मेंस ऑडिट। ये सेंसिटिव लेकिन बहुत जरूरी है। एआई कैन ट्रैक डिस्पोजल रेट, एडजॉर्नमेंट फ्रीक्वेंसी, पैटर्न एनोमलीज, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑनेस्ट जजेस प्रोटेक्ट होंगे। स्टेप 5, एआई लीगल हेल्प फॉर कॉमन पीपल। फ्री एआई लीगल चैट बॉक्स, राइट्स अवेयरनेस, केस स्टेटस ट्रैकिंग। पुअर आदमी एम्पावर होगा। अब डेंजर्स देखते हैं। अगर एआई गलत हाथों में गया, और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए अब। रिस्क, एआई को मैनिपुलेट किया जा सकता है, डाटा इंटेंशनली बायस हो सकता है, और पावरफुल लोग एआई को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब की आवाज एल्गोरिथम में दब सकती है। इसलिए एआई गवर्नेंस जरूरी है, ह्यूमन ओवरसाइट मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। दोस्तों, कुछ सवाल आसान नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, राइट टू अपील, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एल्गोरिदम। अगर एआई डिसीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो जस्टिस नहीं है। गोल्डन रूल देखते हैं। एआई स्पीड दे सकता है, एफिशिएंसी दे सकता है, लेकिन करुणा, विवेक और नैतिकता सिर्फ इंसान दे सकता है। तो दोस्तों, आज का आंसर साफ है। एआई जस्टिस को एक्सपीडाइट कर सकता है, एआई डिले कम कर सकता है, एआई करप्शन एक्सपोज कर सकता है, लेकिन एआई अकेला समाधान नहीं है। इसके साथ पॉलिटिकल विल जरूरी है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म भी जरूरी है। क्या इंडियन पॉलिटिशियंस सच में एआई अलाउ करेंगे? क्या सिस्टम खुद को बदलने देगा? फ्यूचर में जस्टिस मिलेगा या सिर्फ डाटा मिलेगा? अब देखते हैं कि विल एआई एक्सपेडाइट जस्टिस इन इंडिया? होप है या हाइप है? दोस्तों, अब एक वो सवाल जो शायद कोई पूछना नहीं चाहता, क्या भारत का सिस्टम खुद को बदलने देगा? क्या पॉलिटिशियंस एआई बेस्ड जस्टिस सच में चाहते हैं, या फिर एआई भी सिर्फ एक नया स्लोगन बनकर रह जाएगा? आज हम बात करेंगे सच्चाई, राजनीति, भविष्य और आपके ही रोल की। पॉलिटिकल विल की अगर बात करें तो दोस्तों, कोई भी रिफॉर्म तभी पॉसिबल होता है जब पॉलिटिकल विल हो। अब जरा ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं। स्लो जस्टिस से किसे फायदा होता है? पेंडिंग केसेस से कौन सेफ रहता है? डिले से किसका पावर बना रहता है? और ये सब आंसर बड़े अनकंफर्टेबल हैं। हाई प्रोफाइल केसेस, स्कैम्स, लैंड डिस्प्यूट्स, इलेक्शन मैटर्स, इन सब में डिले इटसेल्फ बिकम्स ए शील्ड। अगर एआई केस फास्ट डिस्पोज करे, पैटर्न्स एक्सपोज करे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाए, तो क्या हर पॉलिटिशियन खुश होगा? शायद नहीं। सिस्टम सेल्फ रिफॉर्म क्यों नहीं करता? दोस्तों, हर सिस्टम में इनर्शिया होता है। कारण पावर लॉस का डर, ट्रांसपेरेंसी से डिस्कंफर्ट, ओल्ड हैबिट्स, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। एआई का मतलब रिकॉर्ड्स हाइड नहीं कर सकते, एडजॉर्नमेंट्स जस्टिफाई करने पड़ेंगे, फेवर देना मुश्किल होगा। यानी एआई स्टेटस को चैलेंज करता है। जुडिशरी, फियर वर्सेस होप देखते हैं। अब जुडिशरी की बात करें, कुछ फियर्स हैं, जैसे कि एआई हमारी इंडिपेंडेंस खत्म कर देगा, एल्गोरिदम हमें जज करेगा, टेक फेलियर का ब्लेम किस पर है? लेकिन होप भी है दोस्तों। ऑनेस्ट जजेस एम्पावर होंगे, वर्कलोड कम होगा, प्रेशर रेजिस्ट करना आसान होगा। एआई अगर ढाल बन जाए तो जज ज्यादा फेयरलेस बन सकता है। लॉयर्स की तरफ आए, थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? दोस्तों, लॉयर्स कम्युनिटी बहुत बड़ी और डाइवर्स है। एआई से डिले टैक्टिक्स खत्म होंगे, फ्रीवलस केसेस फिल्टर होंगे, लेकिन जेन्युइन लॉयर्स को फायदा होगा। रिसर्च आसान हो जाएगी, जस्टिस सेंट्रिक प्रैक्टिस यानी एआई बैड प्रैक्टिस को खत्म करेगा, प्रोफेशन को नहीं खत्म करेगा। कॉमन मैन रियल बेनिफिशियरी होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान पर। आम भारतीय एआई जस्टिस सिस्टम में केस स्टेटस मोबाइल पर, लीगल एडवाइस फ्री चैटबॉट पर, हियरिंग वर्चुअल, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। सोचिए, एक गरीब मजदूर अपने फोन से जान पाए कि उसका केस कहां अटका है। यही असली एम्पावरमेंट है। दोस्तों, अब एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एआई ओपेक हुआ, एल्गोरिदम सीक्रेट रहा, अपील वीक हुआ, तो जस्टिस ऑटोमेटेड ऑपरेशन बन सकता है। इसलिए जरूरी है सेफगार्ड्स, जैसे कि ओपन एल्गोरिदम्स, राइट टू एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन ओवरराइड, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। एआई का मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है। दोस्तों, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एआई से भी ऊपर है। कोर प्रिंसिपल्स क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस एंड नेचुरल जस्टिस। एआई को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो एआई थ्रेट नहीं प्रोटेक्टर बनेगा। इंडिया 2035 में 2035 में दो पॉसिबल फ्यूचर्स हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक फ्यूचर देखते हैं कि स्टेटस को कंटिन्यूस ऐसा ही चलता रहे जो अभी तक चलता रहा है। केसेस 8 से 10 करोड़ हो जाएंगे, जेल्स फुल ऑफ अंडर ट्रायल्स हो जाएंगी, गरीब लोग खूब एग्जॉस्ट हो जाएंगे और रिच लोग जो है वो इंसुलेटेड हो जाएंगे। जस्टिस सिर्फ किताबों में। दूसरा फ्यूचर देखें, एआई असिस्टेड जस्टिस। इंडिया में 5 साल से ज्यादा पुराने केसेस ऑटो प्रायोरिटी पर होंगे।
Under trials released on algorithmic review. Small disputes online solved. Judges empowered, not replaced. Justice accessible होगा, affordable होगा, accountable होगा. Final answer. Will AI expedite justice in India? दोस्तों अब आंसर क्रिस्टल क्लियर है. AI can expedite justice in India, but only if India wants justice. टेक्नोलॉजी रेडी है, टैलेंट रेडी है, डाटा रेडी है. अब सवाल सिर्फ एक है, इंटेंट रेडी है या नहीं. रिमेंबर दिस लाइन अगेन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जस्टिस ऑटोमेटेड विदाउट कॉन्शियस इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड. माय अपील टू यू दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फास्टर जस्टिस, फेयर जस्टिस, इक्वल जस्टिस, तो सवाल पूछिए, अवेयरनेस फैलाइए, टेक रिफॉर्म सपोर्ट कीजिए, साइलेंस को तोड़ दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एआई अवेयर इंडियन होता है. मैं कनाडा में बैठकर ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक इंडियन सिटीजन की तरह, जो चाहता है कि इंसाफ सालों नहीं महीनों में मिले, गरीब आदमी कोर्ट से डरे नहीं और कानून सच में ब्लाइंड हो, ना कि सिलेक्टिव. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो कृपया इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जस्टिस की लड़ाई वायरल होनी चाहिए. और हाँ दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें. हाँ, अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और अपने नजदीकियों को भी फॉरवर्ड कर दें. मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं. आपका दिन शुभ हो. इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं. नमस्कार.